एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एयरफोर्स वन तैयार है। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर व्हाइट हाउस से जाने के लिए फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरेंगे और बेशुमार दौलत के मालिक डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में शिफ्ट होंगे। मधु हमारी सहयोगी हमसे जुड़ रही है ज्यादा जानकारी लिए हुए। मधु, ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप तैयार है, वॉशिंगटन डीसी से उड़ान भरेंगे व्हाइट हाउस से और फ्लोरिडा के लिए। मधु जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ही सारी परंपराओं को चकनाचूर करते हुए ये पूरा ऐतिहासिक कदम उठाया है कि इनॉग्रेशन में शामिल होने के बजाय वो उससे पहले ही अपना स्टैंड क्लियर करते हुए मार-आ-लागो जा रहे हैं, जो उनका अपना क्लब है। लेकिन वहाँ पर उनके लिए उन्होंने अपना निजी इंतजाम किया है कि जोर शोर से उनका स्वागत किया जाए, किसी भी तरह की उनको कमी महसूस ना हो। और ये उन्होंने फैसला इसीलिए लिया क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ को साफ कर दिया था कि वो एयरफोर्स वन के अलावा किसी भी और दूसरे प्लेन में व्हाइट हाउस से रवाना नहीं होंगे। और यही एक बड़ी वजह है कि इस इलेक्शन के चुनाव को हारने की बड़ी वजह कि उन्होंने कहा कि वो इनॉग्रेशन में भी हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार जब जो बाइडेन राष्ट्रपति की शपथ ले लेते हैं तब एयरफोर्स विमान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया जाएगा, वो जो बाइडेन को दिया जाता है। तो एयरफोर्स वन में अपनी अहमियत जताते हुए वो अब मार-आ-लागो क्लब जाएंगे। वहां पर उनका पूरे स्वागत की तैयारी कर रखी है। वहां पर कहा जा रहा है कि फ्लोरिडा की सड़कों पे, पाम बीच की सड़कों पर बहुत भारी तादाद में उनके समर्थक जमा होंगे, ताकि जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचे अपने आखिरी चंद घंटे वो बतौर राष्ट्रपति अपने क्लब में रिजॉर्ट में आराम से बिताना चाहते हैं। मधु, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है माइक पेंस, वो तो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में शरीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल, माइक पेंस ने साफ कर दिया था। शायद ये तभी की बात है जब 6 जनवरी के दिन, जिस दिन ये घटना हुई, उससे पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस के बीच में काफी कहासुनी हो चुकी थी पब्लिक तौर पर, क्योंकि उस दिन जो है इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स को सर्टिफाई किया जा रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद करी थी कि जो माइक पेंस है वो उनका साथ देंगे और कांग्रेस में सीधे तौर पर इस इलेक्टोरल कॉलेज वोट को मानने से इनकार कर देंगे। लेकिन माइक पेंस ने साफ कर दिया कि ये कानूनी तौर पर उनका अधिकार नहीं है और वो वही करेंगे जो संविधान के हिसाब से सही है, जो लोकतंत्र के हिसाब से सही है। और उसके बाद खुलेआम ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप ने माइक पेंस को एक कावर्ड बुलाया था, उन्होंने उनको एक कमजोर आदमी बुलाया था। उसके बाद कई दिन, और फिर जब ये घटना हुई कैपिटल हिल पे दंगे की, उसके बाद कई दिनों तक डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के बीच बातचीत भी नहीं हुई थी। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति होने के नाते उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को फोन कर ये तक नहीं पूछा कि वो दंगे में, क्योंकि कांग्रेस में मौजूद थे, कैपिटल हिल में मौजूद थे, कि वो सही है या नहीं। तो इस तरह की जब बातें हुई तो उसके बाद माइक पेंस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि वो भले ही अभी उपराष्ट्रपति हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका रिश्ता है बतौर उपराष्ट्रपति, लेकिन इनॉग्रेशन में वो जरूर शामिल होंगे। और अपनी पार्टी की तरफ से वो एक स्टैंड रख रहे थे कि वो हर हाल में इस आने वाली जो सत्ता है, जो बाइडेन की सरकार है, उनको सहयोग देंगे और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ये जो डिवीजन है, जो इस समय ट्रांसफर ऑफ पावर है, वो शांतिपूर्वक हो जाए। बिल्कुल मधु, आप बनी रहिए हमारे साथ। और ये रेड कार्पेट की तस्वीरें हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें व्हाइट हाउस की, वॉशिंगटन डीसी से हम आपको दिखा रहे हैं और हलचल यहाँ पर बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रही है। और किसी भी पल ये दरवाजा खुलेगा और डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकलेंगे और यहाँ से एयरफोर्स वन में वो फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरेंगे। और जैसे कि हमारी सहयोगी मधु हमें लगातार बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पर्सनल अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि उनका भव्य स्वागत उनके जिस क्लब में वो जा रहे हैं वहां पर किया जाए। और एयरफोर्स वन में अब से कुछ ही क्षणों बाद वो उड़ान भरेंगे। मधु, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उनके साथ मेलानिया ट्रंप और उनका परिवार भी इस समय उड़ान भरेगा या परिवार पहले चला गया है फ्लोरिडा? फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की खबर है कि वो उनके साथ ही जाएंगी और परिवार भी अलग से जाएगा। लेकिन ये भी कहा गया था कि शायद इवांका ट्रंप इनॉग्रेशन में शामिल हो। इवांका ट्रंप ने कहा भी था कि संभावना जताई थी कि वो इनॉग्रेशन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप परिवार ने पूरा बर्ताव रखा है, सबसे बड़ी बात यह है कि इवांका ट्रंप को इनॉग्रेशन में आने का न्योता ही नहीं दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि ट्रंप परिवार, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब साथ वहां जाएंगे तो उनका परिवार भी उनके साथ ही रहेगा। ठीक है मधु, आप बनी रहिए और हमारे साथ पूर्व राजनयिक
विवेक काटजू जुड़ रहे हैं। विवेक काटजू, आप सुन ही रहे होंगे मधु को कि तमाम जो वहां पर एक कहा जाए कि एक तरीका रहा है, जिस तरीके से हस्तांतरण होता है, सत्ता हस्तांतरण, उसको तोड़ रहे हैं, चूर चूर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अब एयरफोर्स 1 से वो उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विवेक काटजू, देखिए, इस सब के पीछे एक ही मकसद, अप्रत्यक्ष रूप से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो अवैध है और ये चुनाव में फ्रॉड हुआ है और बाइडेन की जो जीत है वो सही नहीं। इसके ये जो सिग्नल वो दे रहे हैं वो अपने सपोर्टर्स को वो यही दे रहे हैं। और इसके अलावा मुझे इसके पीछे और कोई लक्ष्य नहीं दिखता। लेकिन विवेक काटजू, जिस तरीके से 25,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है, सबसे पुराना लोकतंत्र, और इस तरीके से सत्ता हस्तांतरण हो रहा है कि जो वो पूरा फंक्शन है जो भव्यता के साथ वो किया जाता था वो उस भव्यता के साथ नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की साख पर जरूर चोट पहुंची है डोनाल्ड ट्रंप के इस तरीके की हरकतों से। बिल्कुल पहुंची है, बहुत जबरदस्त पहुंची है। प्रश्न चिन्ह लग गए हैं अमेरिका की साख पर। लेकिन जो इनका लक्ष्य है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहले वो प्रत्यक्ष रूप से कह रहे थे कि ये चुनाव अब फ्रॉड हुआ है, जीता मैं हूं, बाइडेन नहीं जीते हैं। 6 जनवरी घटनाओं के बाद वो प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कह पा रहे। तो ये सब जो उन्होंने एक अब रास्ता अपनाया है, वो अब इनडायरेक्टली यही संकेत दे रहे हैं कि मैं हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है और ये जो राष्ट्रपति आ रहे हैं ये सही, ये अवैध के रूप से आ रहे हैं, इसीलिए मैं शामिल नहीं हो रहा। परंपराएं जब तोड़ी जाती हैं तो उन परंपराओं को तोड़ने के पीछे मकसद होते हैं और हमें उन मकसदों को समझने की जरूरत। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि अगर ट्रंप आया नहीं अमेरिकी राजनीति पर तो फिर अस्थिरता अमेरिका में बनी रहे। ठीक है, राजू चिंथला भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो अमेरिका की, लेकिन भारतीयों का जो दबदबा है, 20 भारतीयों को जो बाइडेन के जिसे कहा जाए कि व्हाइट हाउस में कामकाज करने में उनको सेलेक्ट किया गया है, तो भारतीयों की जो साख है वो अब और बढ़ेगी जो बाइडेन के कार्यकाल में। राजू चिंथला जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जी, अशोक भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक भट्ट जी, जो सवाल मैंने राजू चिंथला जी से किया कि भारतीयों की साख, चाहे कितना भी बड़ा ताकत क्यों ना हो अमेरिका की, लेकिन भारतीयों की साख कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो बाइडेन ने जिस तरीके से 20 भारतीयों को अपने साथ शामिल किया है। जी, भारतीयों का खास करके अमेरिका में जो प्रगति में और उस व्हाइट हाउस में जो उनको इन्वॉल्वमेंट मिला है, उसका कारण है भारतीयों का शांति प्रिय होना, विकास, रचनात्मक कार्यशैली और डेडिकेशन उनका जो है वो बहुत ही सकारात्मक रहा है। अमेरिका में हर क्षेत्र में भारतीयों ने अपना परचम फहराया है और अब है वो अमेरिकन जनता ने भारतीयों को बहुत ही उच्च स्थान पर स्वीकारा है। हमारा जो हमारी जो भागीदारी है सरकार में, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दी जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि हम वाकई देश के प्रति बहुत ही सकारात्मक सोच है हमारी, और देश के प्रति हमारी श्रद्धा है कि हम देश का विकास कैसे करें और किस तरह से बढ़ाएं। तो भारतीयों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा और भविष्य में भी मुझे जहां तक लगता है कि हम भारतीयों का योगदान बहुत ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये शुरुआत अच्छी हुई है, 1992 से शुरुआत हुई थी जी। जब प्रेसिडेंट क्लिंटन 3rd इन प्राइमरी में थे और नैन्सी पेलोसी जो अभी स्पीकर हैं
उन्होंने मुझे कहा था कि अशोक, डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट आने वाली है और क्लिंटन है वो प्रेसिडेंट बनेंगे। उनकी ये कॉन्फिडेंस उस समय था, और उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप आइए और इनके लिए आगे बढ़िए। बिल्कुल, तो मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीयों का दबदबा अब लगातार अमेरिका में बढ़ता जा रहा है, 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और ये देखिए एयरफोर्स 1 का चॉपर लग चुका है और अब व्हाइट हाउस से कुछ ही क्षणों में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें हमें मिलने वाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकलेंगे और इस चॉपर में सवार होकर वो फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरेंगे। इनॉग्रेशन सेरेमनी में वो शरीक नहीं हो रहे हैं। तमाम नियमों को दरकिनार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि उपराष्ट्रपति माइक पेंस पूरे जश्न का हिस्सा बनेंगे और 9:45 पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। लगभग 10 बजे कमला हैरिस शपथ ग्रहण करेंगी। और ये देखिए रेड कारपेट, मधु हमारे साथ बनी हुई है। और ये लीजिए, ये तस्वीरें हमें मिलने लगी। डोनाल्ड ट्रंप को हम देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हुए, आखिरी सलामी उनको, और अब सीधे वो फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए कि वी लव अमेरिकन पीपल, और मेलानिया ट्रंप उनके साथ हाथ हिलाते हुए, थम्स अप करते हुए और एयरफोर्स 1 के विमान की तरफ बढ़ते हुए। और डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप चॉपर में सवार होते हुए, और डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि हमारी सहयोगी मधु ने हमें बताया, उनकी शर्त थी कि मैं चॉपर से फ्लोरिडा जाऊंगा, इनॉग्रेशन सेरेमनी का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। जो बाइडेन जिस समय शपथ ग्रहण करेंगे वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तमाम नियमों को दरकिनार किया है। हमेशा ये रस्म रही है, ये रिवाज रहा है कि व्हाइट हाउस में जो राष्ट्रपति विदा ले रहा होता है वो आने वाले राष्ट्रपति की अगवानी करता है और उसके बाद वो वहां से रवाना होता है। आपको याद भी होगा ओबामा के समय पर जब डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी की थी ओबामा ने, और उसके बाद उड़ान भरी थी, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया और वो पहले ही फ्लोरिडा के लिए रवाना हो रहे हैं, वो इनॉग्रेशन सेरेमनी का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस से। चॉपर में सवार हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप, और बस अब यहां से फ्लोरिडा के लिए वो उड़ान भरेंगे। मधु मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मधु, ये तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं व्हाइट हाउस से। तमाम नियम, कायदे कानून, रीति रिवाज सबको ताक पे रख दिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और शायद अमेरिका के लिए इससे बड़ा नुकसान अमेरिका की छवि के लिए कुछ हो नहीं सकता। जी बिल्कुल, ये बात सच है। शोभना जी, और ये तस्वीरें, हम सीधी तस्वीरें आपको व्हाइट हाउस से दिखा रहे हैं। तो बस चॉपर उड़ान भरने के लिए तैयार। डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप इसमें सवार, फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरेगा ये चॉपर। और जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, तमाम रीति रिवाजों को ताक पे रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन की अगवानी नहीं की और उनके शपथ ग्रहण से पहले ही वो व्हाइट हाउस से उड़ान भर रहे हैं।
करती हुई ये तस्वीरें। डोनाल्ड ट्रंप चॉपर में सवार हो चुके हैं, उड़ान भरने की तैयारी, सीधे यहां से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरेगा ये चॉपर। और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे डोनाल्ड ट्रंप, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि तमाम रीति रिवाज, नियम, कायदे कानून को ताक पर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार। चॉपर, व्हाइट हाउस का तमाम जो स्टाफ है वो उन्हें विदा करने के लिए बाहर देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और बस अब व्हाइट हाउस अगले 4 घंटे में पूरी तरह से सज धज के तैयार हो जाएगा अपने नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत करने के लिए। हालांकि जो विदा लेने वाला राष्ट्रपति होता है वो स्वागत करता है। तो ये देखिए, अलविदा व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप का चॉपर उड़ान भरता हुआ और अब सीधे फ्लोरिडा की तरफ रुख करते हुए ये चॉपर आप देख सकते हैं। व्हाइट हाउस की ये तस्वीरें, डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप इस चॉपर में सवार हैं और ये जो चॉपर है अब फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर चुका है। और कुछ ही क्षणों में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस से ये ऑफिशियल विदाई हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, व्हाइट हाउस से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दर्ज हुई। डोनाल्ड ट्रंप का शासनकाल यानी रिपब्लिकन्स का शासनकाल खत्म हुआ और रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट सत्ता संभालेंगे। अब से कुछ देर बाद लगभग 9:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की विदाई व्हाइट हाउस से। तो डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिशियल विदाई व्हाइट हाउस से हुई, फ्लोरिडा के लिए वो रवाना हुए। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिशियल विदाई व्हाइट हाउस से हो चुकी है। उनका चॉपर वहां से उड़ान भर चुका है, वो एयरपोर्ट जाएंगे और फिर वहां से फ्लोरिडा के लिए रवाना होंगे। मेरे साथ रविंद्र सचदेवा जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से तमाम रस्मों रिवाज, रीति, नियम, कायदे कानून सबको ताक पर रखकर डोनाल्ड ट्रंप ने विदाई ली, आने वाले नए राष्ट्रपति की अगवानी भी नहीं की, कहीं ना कहीं अमेरिका की साख को एक बड़ा नुकसान जरूर पहुंचा है। हाँ, बिल्कुल पहुंचा। अमेरिका की साख को ही नहीं, अमेरिका की असलियत को, अमेरिकन सोसाइटी को। पर इसमें एक अच्छी चीज रही है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस एक बड़े अच्छे क्रेडिबल रूप से सामने आए कि अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बिल्कुल सही काम करा है। जहां गड़बड़ी हुई हैं वो पॉलिटिकल साइड में हुई हैं, जो कि मतलब अनप्रेसिडेंटेड हुए जा रही है इस समय। और जैसे ट्रंप का अभी जाना, इनॉग्रेशन को अटेंड करे बिना, मुझे याद आ रहा है, आपको ध्यान होगा शायद कैंपेन के दौरान इन्होंने एक बार कहा था, प्राउड बॉयज करके एक ग्रुप है जो कि फार राइट का ग्रुप है, उनको उन्होंने कहा था कि स्टैंड बाय, स्टैंड बैक, स्टैंड बाय। ठीक है, पीछे, क्योंकि तब बहुत क्रिटिसिज्म की वाइट क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है, तो इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को यह मैसेज दिया था। तो आज इन अ वे मेरे ख्याल से ये भी ट्रंप भी वही कर रहे हैं, स्टैंड बैक, स्टैंड बाय, ये पीछे हट रहे हैं एंड ये अपनी कैलकुलेशंस करेंगे, अपना कैलकुलस चलाएंगे कि अगले 4 साल इन्हें अपना कैसे करना है, पॉलिटिकल बेस बनाना है, कोई मीडिया कंपनी खोलनी है या अपनी पॉलिटिकल वजूद 2024 में फिर लड़ना है। तो ये स्टैंड बाय कर रहे हैं। ओके, ये पॉलिटिकल सीन से बाहर नहीं जा रहे हैं ट्रंप। और अगर ट्रंप भी चले जाते हैं, अगर ट्रंपिज्म ये छोड़ जा रहे हैं, अगर ये भी, इनको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए इस पर्सनालिटी को, ये अमेरिका के अंदर एक ऐसी आग को स्ट्रोक कर चुके हैं अलग अलग ग्रुप्स हैं। मतलब जो बाइडेन को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी इस ट्रंपिज्म से अमेरिका को बाहर निकालने में। जिस तरीके से वहां पर बंटवारा हो गया है समाज में, उसको ठीक करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। और हम अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ मैं बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो व्हाइट हाउस से उनका चॉपर उड़ चुका है, अब वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर, और उसके बाद फ्लोरिडा के लिए रवाना होंगे। फिलहाल आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।